विश्व बैंक ने एक बार फिर की भारत की तारीफ। कोरोना काल के दौरान भारत की कार्यशैली सराहनीय रही। कहा, दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। दोस्तों, आज नए भारत की बढ़ती ताकत के साथ ही उसकी पहचान भी बदलती जा रही है। कभी दुनिया की नजरों में ये पिछड़ा और कमजोर भारत था, लेकिन आज कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब बड़ी से बड़ी ताकत भारत की तरफ देख रही है, तो वो उसके साथ चलना चाहती है। इतना ही नहीं, भारत को लेकर यही कहा जा रहा है कि वो आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, और यही वजह है कि दुनिया के ताकतवर देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, और वो इस बात पर भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि वो भारत के साथ काम कर रहे हैं। वहीं भारत की इस तरह की काबिलियत देखकर वर्ल्ड बैंक भी खुद उसका मुरीद हो गया है। भारत के काम करने की पॉलिसी से इतना प्रभावित हुआ है कि वो मोदी सरकार की तारीफ किए बगैर ही नहीं रह पाया, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसने पूरी दुनिया के सामने भारत की जमकर तारीफ की। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कुछ दिनों पहले भी वर्ल्ड बैंक ने कोरोना काल के दौरान भारत के काम करने के तरीके को लेकर भारत की सराहना की। वहीं अब फिर से वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत के काम करने के तरीके को दूसरे देशों को भी अपनाना चाहिए। यहाँ काम करने का तरीका सच में काबिले तारीफ वाला रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार वर्ल्ड बैंक ने भारत और उसकी सरकार की तारीफ में क्या कसीदे गढ़े हैं। दोस्तों, विश्व बैंक ने एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा की है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा है कि कोरोना महामारी संकट के दौरान भारत ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को जिस तरह से सहायता की है, वो बेहद असाधारण है। उन्होंने अन्य देशों को भी भारत की तरह व्यापक सब्सिडी देने की बजाय लक्षित डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने का तरीका अपनाने पर जोर देने की वकालत की। कोरोना काल में मोदी सरकार के द्वारा उठाए गए कदम का वर्ल्ड बैंक मुरीद हो गया है। विश्व बैंक ने न केवल भारत सरकार की तारीफ की है, बल्कि उसने अन्य देशों को सीखने की सलाह भी दी है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा कि कोविड-19 महामारी संकट के दौरान भारत ने गरीब और जरूरतमंद लोगों का जिस प्रकार से समर्थन किया है, वो असाधारण है। वर्ल्ड बैंक के मुखिया डेविड मालपास ने गरीबी एवं पारस्परिक समृद्धि रिपोर्ट को जारी करते हुए कहा है कि दूसरे देशों को भी व्यापक सब्सिडी की बजाय भारत की तरह लक्षित नगद हस्तांतरण जैसे कदम उठाने चाहिए। डेविड मालपास ने कहा कि पिछले 3 दशकों में 1 अरब से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी से उबर गए। सबसे गरीब देशों की आय को भी मजबूत आधार मिला, लेकिन गरीबी घटने की वैश्विक प्रगति के दौर के अंत में कोविड-19 आ गया, जिससे हालात फिर से मुश्किल हो गए। उन्होंने कहा कि महामारी की सबसे बड़ी कीमत गरीब लोगों को चुकानी पड़ी है। डेविड मालपास ने कहा कि गरीब देशों में और गरीबी बढ़ चुकी है, और ऐसी अर्थव्यवस्थाएं उभर कर सामने आई हैं जो अधिक अनौपचारिक हैं। ऐसी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां सामने आई हैं जो कमजोर हैं, और ऐसी वित्तीय प्रणालियां तैयार हुई हैं जो कम विकसित हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी चीजों के बावजूद कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने कोविड-19 के दौरान जबरदस्त सफलता हासिल की है। मालपास ने कहा कि भारत ने डिजिटल कैश ट्रांसफर के जरिए 85% ग्रामीण परिवारों और 69% आर्थिक रूप से कमजोर शहरी लोगों को या तो भोजन या नगद देकर उल्लेखनीय मदद की है। डेविड मालपास ने भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की ही तरह दक्षिण अफ्रीका ने भी गरीबों को राहत देने के लिए सामाजिक सुरक्षा पर $6 अरब खर्च किए हैं। इससे देश में 2 करोड़ 90 लाख लोगों को फायदा हुआ है। मालपास ने कहा कि ब्राजील ने 2020 में आर्थिक संकुचन के बावजूद गरीबी को कम करने में कामयाबी हासिल की है। ब्राजील के लिए मुख्य रूप से परिवार आधारित डिजिटल नकदी हस्तांतरण प्रणाली का उपयोग किया गया। मालपास ने कहा कि कोरोना संकट ने दिखाया है कि कैसे दशकों में हासिल की गई प्रगति अचानक गायब हो सकती है। डेविड मालपास ने कहा कि देशों को शिक्षा, अनुसंधान, विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारों को व्यापक सब्सिडी के बजाय टारगेट कैश ट्रांसफर को चुनना चाहिए, या गरीबों को संवेदनशील समूहों को समर्थन देने के लिहाज से ज्यादा असरदार है। कैश ट्रांसफर पर 60% से ज्यादा खर्च निचले वर्ग के 40% लोगों तक पहुंचता है। सब्सिडी के बजाय कैश ट्रांसफर का इनकम ग्रोथ पर ज्यादा बड़ा प्रभाव है। ये पहला मौका नहीं है जब वर्ल्ड बैंक के द्वारा पीएम मोदी की तारीफ की गई हो। इससे पहले भी कोरोना काल में बेहतर मैनेजमेंट को लेकर विश्व बैंक ने पीएम मोदी की पीठ को थपथपाया था। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की है।
डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि भारत के पास उनसे अच्छा दोस्त कभी नहीं रहा। ट्रंप ने साल 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने के संकेत भी दे दिए। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि हर कोई चाहता है कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं। मैं कई सर्वे में आगे भी हूं। मैं जल्द ही इस बारे में कोई फैसला करूंगा। जब ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या बाइडेन, बराक ओबामा या अमेरिका के बाकी राष्ट्रपति की तुलना में उनके भारत के साथ ज्यादा अच्छे संबंध रहे, तो उन्होंने कहा, इसका जवाब तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत के साथ मुझसे ज्यादा किसी और राष्ट्रपति की दोस्ती रही है। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। हम दोस्त थे और आज भी हैं। मुझे लगता है कि मोदी बहुत शानदार व्यक्ति हैं और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनके पास जो जिम्मेदारी है वो आसान नहीं है। हम एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं। मोदी अच्छे इंसान हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और मजबूत नेतृत्व के कारण आज भारत की आवाज विश्व में प्रभावी तरीके से सुनी जा रही है। भारत के घरेलू और विदेश नीति के बीच मजबूत संबंध स्थापित हो रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ये समझ से परे है कि पाकिस्तान न केवल अपने ही देश की जनता से बल्कि अपने इस्लामी मित्रों देशों से लगातार क्यों कटता जा रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ने विश्व के लगभग सभी देशों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन एक दो देशों को छोड़कर किसी ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। अमेरिका ने इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाने की कोशिश की गई, लेकिन उसे भी वहां मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, वो जमाना लद गया जब अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठन कश्मीर पर पाकिस्तान की पीठ को ठोका करता था। सालों साल वो भारत विरोधी प्रस्ताव पारित करता रहा। वहीं कोरोना महासंकट हो या सीमाओं पर उठापटक, इन जटिल स्थितियों के बीच भी हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जिस आत्मविश्वास से इन संकटों से लड़े, उससे अधिक आश्चर्य की बात ये देखने को मिली कि उन्होंने देश का मनोबल गिरने नहीं दिया। उन्होंने ये संकेत बार बार दिया कि हम अन्य विकसित देशों की तुलना में कोरोना से अधिक प्रभावी एवं सक्षम तरीके से लड़े और उसके प्रकोप को बांधे रखा है, जिससे ऐसा बार बार प्रतीत हुआ है कि हम दुनिया का नेतृत्व करने की पात्रता प्राप्त कर रहे हैं। हम महसूस कर रहे हैं कि निराशाओं के बीच आशाओं के दीप जलने लगे हैं। ये शुभ संकेत है। मोदी की दूरगामी नीतियों से, मनोवैज्ञानिक ढंग से चीन की दादागिरी और पाकिस्तान की दकियानूसी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। चीन ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत पर निर्भर उसकी अर्थव्यवस्था और बाजार को इस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। किसी भी राष्ट्र की ऊंचाई वहां की इमारतों की ऊंचाई से नहीं मापी जाती, बल्कि वहां के राष्ट्र नायक के चरित्र और हौसलों से मापी जाती है और उनके काम करने के तरीके से मापी जाती है। इस मायने में नरेंद्र मोदी एक प्रभावी विश्व नेतृत्व बनकर उभरे हैं। विश्व में भारत की नई साख एवं वर्चस्व का सबब बने हैं।